You're watching Ash Resources. Hello everyone, how are you? Hope you are doing well. So guys, आज हमने ली है आसान सिंधी की किताब, जो कि हमने अपना सबक लिया है सबक ब्यों, सबक दूसरा सबक। हम सबसे पहले दूसरा सबक पढ़ेंगे और मैं आपको उसका सबसे पहले तर्जुमा बताऊंगी। सबक ब्यों दूसरा सबक ये नज़र आ रहा होगा आसान सिंधी की किताब में सफ़ा नंबर 4 पर। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुश्मनन सा बर्ताव, आप सल्लल्लाहु का दुश्मनों से बर्ताव। ठीक है, चलें जी, सबक का नाम का मतलब बता दिया। अब हम शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ से। असां जे प्यारे नबी सगोरे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जॾहिं अरबन के ख़ुदा जो पैगाम पहुचायो, तॾहिं सॼी अरबस्तान जा माण्हू संदन दुश्मन थी पिया। मर्द थोड़े ज़ालूं कीअं तरह तरह जूं तकलीफ़ूं ॾियण लॻा। पहले पैराग्राफ का मतलब बताती चलूँ। सबसे पहले हमारे प्यारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अरबों को खुदा का पैगाम पहुंचाया, तब पूरे अरब के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। मर्द या औरतें आपको तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगे। सो गाइज़, ये हो गया हमारे पहले पैराग्राफ का मतलब। अब हम दूसरे पैराग्राफ को रीड करते हैं। दूसरा पैराग्राफ है आपका, उन्हनि ॾींहंनि में हिकु पोड़ी माई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे पाड़े में रहंदी हुई, हूअ छा कंदी हुई जो सॼे घर जो गंद कचिरो गॾु करे रखंदी हुई। ऐं जॾहिं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बैतुल्ला ॾांहुं वञण लाइ उतां लंघंदा हुआ, तॾहिं उहो गंद संदन मथां उछलाईंदी हुई। इन करे पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा कपड़ा ख़राब थी पवंदा हुआ। दूसरे पैराग्राफ का मतलब है, सुनते चलें। इन दिनों में एक बूढ़ी औरत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके पड़ोस में रहती थी, वो क्या करती थी, जो पूरे घर का गंद कचरा जमा करके रखती थी। और जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल्ला जाने के लिए वहाँ से गुज़रते, तो वो कचरा आपके ऊपर फेंकती थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े ख़राब हो जाते थे। ये हो गया गाइस दूसरा पैराग्राफ। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे पैराग्राफ पे। तीसरा पैराग्राफ है, आप रीड करें। हिकिड़े ॾींहुं पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जाइ वठां अची लंघिया, पर किननि बि मथनि गंद न उछलायो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे दिल में ख़्याल आयो त पोड़ी माई अॼु छो न नज़र आई। पुछा करण ते असहाबन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन के ॿुधायो त उहा पोड़ी माई बीमार थी पई आहे। इहो ॿुधी पाण सरगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकदम इन माई जी तबियत पुछण लाइ संदसि घर विया ऐं ॾाढी मोहब्बत ऐं हमदर्दी सां उन जी तबियत पुछईं। पोड़ी माई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन के ॾिसी हैरान थी वई ऐं पंहिंजी रोज़ाने हरकत के यादि करे ॾाढी शर्मिंदी थी। गाइस, ये हो गया तीसरा पैराग्राफ। अब तीसरे पैराग्राफ का मैं आपको मतलब बताती हूँ। तीसरे पैराग्राफ का मतलब है, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह से गुज़रे, लेकिन किसी ने भी कचरा नहीं फेंका। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल में ख़्याल आया कि वो बूढ़ी औरत आज क्यों नज़र नहीं आई। वो कुछ करने के बाद असहाबिन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वो बूढ़ी औरत बीमार हो गई है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम इस औरत की तबीयत पूछने के लिए इसके घर गए और बहुत मोहब्बत और हमदर्दी के साथ इसकी तबीयत पूछी। बूढ़ी औरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हैरान हो गई और अपनी हर रोज़ की हरकत पे बहुत शर्मिंदा हुई। तो गाइस, अब आ जाते हैं हम चौथे पैराग्राफ को
रीड करते हैं। 3 पैराग्राफ हो गए। अब हमारा है चौथा पैराग्राफ रीड करें। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अहिड़ी सुहिणी इख़लाक़ जो माई ते एतिरो त असर थियो जो हू बर वक्त कलमो पढ़ी मुसलमान थी। गाइस, चौथा पैराग्राफ बहुत अच्छा है, जिसका मतलब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे खूबसूरत इख़लाक़ का औरत पर इतना तो असर हुआ जो कि वो उस वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। सो गाइस, ये किस्सा तो आप लोगों को पता होगा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख़लाक़ कैसा था। वो अपने दुश्मनों के साथ भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे इख़लाक़ के साथ पेश आते थे, जो कि आप इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो चलें जी, अब हो गया हमारा सफ़ा नंबर 4। अब हम आ जाते हैं सफ़ा नंबर 5 पर, जो कि आपको सवाल जवाब कुछ दिए गए हैं। मश्क है, सवाल अलिफ है आपका सबसे पहला। हेठियन सवालन जा जवाब दो, नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। सबसे पहला सवाल रीड करें। अरबस्तान जा माण्हू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जा दुश्मन छो थी पया हुआ। पहले सवाल का मतलब है जो अरबस्तान के लोग थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन क्यों हो गए। तो जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जॾहिं अरबन के खुदा जो पैगाम पहुँचायो तॾहिं सॼे अरबिस्तान जा माण्हू संदसि दुश्मन थी पया। तो गाइस, पहले जवाब का मतलब है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों को खुदा का पैगाम पहुँचाया तब सारे अरबिस्तान के लोग हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। ठीक है, चलें अब आ जाते हैं हम दूसरे सवाल पे। हमारा दूसरा सवाल है, रीड करें। बूढ़ी औरत हर रोज़ कहिड़ी हरकत कंदी हुई। बूढ़ी औरत जो थी वो हर रोज़ कौन सी हरकत करती थी। तो आप बताएं। बूढ़ी औरत हर रोज़ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां गंद उछलाईंदी हुई। बूढ़ी औरत क्या करती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रोज़ाना कचरा फेंकती थी। ठीक है, दूसरा सवाल हो गया। अब आ जाते हैं हम तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है आपका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बुढ़ड़ी जे घर छो वया। बुढ़ड़ीअ जे घर छो वया। तीसरे सवाल का मैं मतलब भी बता दूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ी के घर क्यों गए? इसका जवाब आपको पता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बुढ़ड़ी जे घर संदन तबीयत पुछण लाए वया। बूढ़ी के घर उसकी तबीयत दरियाफ्त करने गए। ठीक है, सवाल नंबर 4 पर आ जाएं। सवाल नंबर 4 है आपका, रीड करें। माई के केड़ी गाल शर्मिंदा कयो। उस औरत को किस बात ने शर्मिंदा किया। माई पंहिंजी रोज़ाना हरकत के याद करे ॾाढी शर्मिंदी थी। जवाब है औरत अपनी रोज़ाना की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हुई। सवाल नंबर 5 पर आ जाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे सुहिणे इख़लाक़ जो माई ते कहिड़ो असर थियो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत इख़लाक़ का उस औरत पर क्या असर हुआ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी सुहिणी इख़लाक़ जो माई ते एतिरो असर थियो जो हू बर वक्त कलमो पढ़ी मुसलमान थी वई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इख़लाक़ का ऐसा असर हुआ उस औरत पे कि वो औरत बर वक्त मुसलमान हो गई कलमा पढ़ के। तो गाइज़, ये हो गया हमारा सवाल नंबर अलिफ। अब आ जाते हैं अल्फाज ज़िद पर। हेठियन लफ्ज़न जा ज़िद लिखो, जो कि सफ़ा नंबर 5 पे ही आपको दिया गया है, जो कि सवाल नंबर बे है। सवाल नंबर अलिफ आपको बता दिया। अब आ जाते हैं हम सवाल नंबर बे पर, जिसमें आपको अल्फाज ज़िद दिए गए हैं। अल्फाज ज़िद में सबसे पहला अल्फाज है दुश्मन। दुश्मन का ज़िद क्या होता है आप बताएं? दोस्त। और उसके बाद है आपके पास कौन सा अल्फाज है? पोड़ी। पोड़ी का मतलब होता है, वैसे तो पोड़ी का मतलब बूढ़ा होता है, लेकिन हमें ज़िद लिखना है तो हम पोड़ी का जवान लिखेंगे। तीसरा अल्फाज है वंजण। वंजण का मतलब है जाना, लेकिन हम इसका ज़िद लिखेंगे। वंजण का होगा अचण, जाना, आना। अब आ जाएं आप अल्फाज ज़िद के चौथे पर। ख़राब, सुठो। बीमार, तंदुरुस्त। मोहब्बत, नफ़रत। ठीक है, ये हो गए हमारे अल्फाज ज़िद। सो गाइस, अब आ जाते हैं हम अपने अल्फाज जुमलों पर।
جو کہ آپ کے الفاظ جملے ہیں، سب سے پہلا الفاظ ہے پیغام، دوسرا ہے دشمن، تیسرا ہے کچرو، چوتھا ہے یکدم، پانچواں ہے ہمدردی، چھٹا ہے شرمندی، ساتواں ہے اخلاق، آٹھواں ہے کلموں۔ سو گائز یہ ہے ہمارا سوال نمبر جیم، جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی ابھی۔ سوال نمبر جیم کا جو ہے وہ سارے میں آپ کو الفاظ کے معنی بھی بتاؤں گی اور میں آپ کو اس کے جملے بھی بنانا بتاؤں گی۔ سو گائز چلتے ہیں ہم اپنے الفاظ جملوں کی طرف۔ سب سے پہلا الفاظ تھا آپ کا پیغام۔ پیغام کا مطلب پیغام ہی ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربن کے خدا جو پیغام پہنچایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ عربوں کو خدا کا پیغام پہنچایا۔ دوسرا الفاظ دشمن، دشمن کا مطلب دشمن ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے بھی سٹھو اخلاق سے پیشیندہ ہویا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ دشمنوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ کچرو، کچرو کا مطلب ہے کچرا۔ اساں کے کچرو کوڑے دان میں وجھن گرجے، ہمیں جو ہے وہ کچرا کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے۔ سمپل۔ اب آ جائیں چوتھے پر، یکدم، ایک دم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق دسی، مائی یک دم کلمہ پڑھی مسلمان تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر عورت ایک دم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد ہے ہمدردی۔ ہمدردی کا ہمدردی معنی ہے اساں کے غریبن سا ہمدردی سے پیش اچن گھرجے، ہمیں غریبوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اب آ جائیں آپ شرمندی، شرمندہ۔ بوڑھی عورت پنجی حرکت تے ڈاڈی شرمندی تھی، بوڑھی عورت اپنی حرکت پہ بہت شرمندہ ہوئی۔ اب آ جائیں آپ اخلاق۔ اخلاق کا مطلب اخلاق ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمنن سا بھی سٹھے اخلاق سا پیشیندہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اب آ جائیں آپ کلموں۔ کلموں کا مطلب ہوتا ہے کلمہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق دسی، مائی یک دم کلموں پڑھی مسلمان تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر عورت ایک دم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ سو گائز یہ ہو گئی سوال کی مشق جو ہے وہ صفحہ نمبر 5 پہ جو ساری مشق دی گئی ہیں وہ میں نے آپ کو ساری کروا دی ہیں، لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ اور ایکسٹرا دوں گی جو کہ آپ کو سبق سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی۔ وہ ہیں آپ کے الفاظ معنی۔ اس میں سے کچھ ایسے الفاظ جو ہم نے لیے ہیں وہ تھوڑے سے ٹف ہیں اور وہ آپ کو ریڈ کر کے ان کے مطلب جاننے چاہیے۔ تو چلیں جی اب ہم اپنے الفاظ معنوں کی طرف چلتے ہیں جو کہ آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 5 سے ہی لیے گئے ہیں، 4 سے لیے گئے ہیں جو کہ ہمارے سبق سے لیے گئے ہیں۔ تو چلیں جی اب ہم الفاظ معنی شروع کرتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے پوڑی۔ پوڑی کا مطلب ہوتا ہے بوڑھی۔ سیکنڈ، مائی عورت۔ تیسرا، پاڑے پڑوس۔ چوتھا، گند کچرو، گند کچرا۔ رکھندی رکھتی، اچھلائندی پھینکتی۔ ڈاڈھی بہت بڑی، سہنی اچھے اور خوبصورت۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک ایکسٹرا چیز تھی جو کہ میں نے آپ کو اس کی بتا دی ہے، الفاظ معنی بھی بتا دی ہیں آپ کی آسانی کے لیے۔ سو گائز امید ہے کہ آپ کو یہ سبق پورا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور میں نے آپ کو الفاظ ضد بتائے، پھر میں نے آپ کو الفاظ جملے بتائے اور پھر ایکسٹرا جو تھے وہ میں نے آپ کو الفاظ معنی بھی بتائے ہیں۔ اوکے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔